हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज की सुबह कुछ इस तरह से है कि श्रीवेदा थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी, तो मैं उसको घुमाने के लिए बाहर लेके आई। बट वो बिल्कुल मतलब चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर किसी तरह जैसे तैसे मैं उसको चुप करा रही थी, खिला रही थी, और फाइनली कि वो मुझे उठा के ही मानी। फिर मैंने उसे गोद में उठा करके इधर उधर घुमाया, तब जा कर के वो शांत हुई। वैसे तो इतना रोती नहीं है डेली डेली, लेकिन पता नहीं आज क्यों ऐसे क्रैंकी हो रही थी। बट फिर फाइनली तो मान ही गई, और मैं भी मेरा भी घूमना हो गया उसके साथ, सुबह का वॉक हो गया। फिर फटाफट मैं उसको घर लेकर के आ गई। घर में वो अपने बॉल्स के साथ खेल रही थी। मैंने सोचा जब तक ये अपने बॉल्स के साथ खेलने के साथ एंगेज्ड हो रही है, मैं किसी तरह अंदर जा कर के अपना काम निपटा लेती हूँ। और देखो, ये खेल रही जब तक, तब तक मैं अंदर जाकर देख रही तो इतना सारा काम पड़ा हुआ था किचन में। पूरा गंदा हो रखा था, उसको पूरा किचन को साफ़ सुफ करना था मुझे। फिर फटाफट बर्तन धुले और पूरी की पूरी किचन साफ़ करी। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपना मिल्क बॉईल किया गाय वाला, और मिल्क पीने लग गई। बिकॉज़ फीडिंग मदर के लिए मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी की वजह से फिर एक मदर फीड के लिए कैपेबल हो पाती है। तो एक अच्छा खासा 1 पाव भर का ग्लास पीती हूँ मैं मिल्क। उसके बाद मैं लंच की तैयारी के लिए लग गई। और हमारे यहाँ पेड़ है ये कड़ी पत्ते का, तो मैं हमेशा तड़के में कड़ी पत्ता तो डालती हूँ। अब मैंने कल रात को राजमा भिगा रखे थे, इतने में मुझे याद आया कि कपड़े तो मैंने सुखाने भूल ही दिए। फिर फटाफट कपड़े डाल के आई और कटिंग चॉपिंग में लग गई। राजमा की दाल बनाने के लिए मैंने प्रेशर रख दिया, और जैसे तैसे मैंने राजमा बनाई। बहुत दिनों से मैंने व्लॉगिंग करी नहीं, बिकॉज़ मैं घूमने जा रही थी बरसाना, वृंदावन, मथुरा। फिर अपने गांव गई, बड़कोट, उत्तरकाशी। वहाँ से नौगांव गई, नौगांव से भाटिया गई, भाटिया से फिर वापस बैक टू वर्क। इधर आ गए हम, और इस वजह से व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और देखो, प्रेशर कुकर पे तो चढ़ा दिया गैस पे, बट चीज़ें कलेक्ट नहीं कर रखी थी, तो इधर उधर मुझे दौड़ना था। कभी कुछ याद आ रहा था, कभी कुछ याद आ रहा था, कभी हींग लेने और कभी एग्जॉस्ट फैन ऑन करने के लिए जा रही। सॉरी फॉर दैट। बट एक तो खाना बनाने में पेशेंस बहुत लगता है। पता नहीं जब तक ये चीज़ें गर्म होती है, ऑयल गर्म होता है, कि कितना पेशेंस चाहिए रहता है कि पहले ऑयल गरम करो, फिर तड़का लगाओ, ये करो वो करो, खड़े ही रहना पड़ता है। मेरे को खाना बनाने में पेशेंस नहीं रख पाती मैं। मेरे को ऐसा लगता है फटाफट किसी तरह हो जाए। और बिकॉज़ ऑब्वियसली 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर वहाँ पे भी आधा ध्यान रहता है कि बच्चे बाहर कुछ दंगल ना कर रहे हों। बच्चे दंगा नहीं करते, दंगल करते हैं। जहाँ 2 बच्चे होते हैं, वो भी सेम एज के। और श्रेयांश और श्रीवेदा की स्टोरी सुनाऊँ आजकल, उनकी वीडियो बनाना मैं भूल जाती हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ इधर उधर काम में। बट इनकी स्टोरीज़ तो ऐसे होती है कि ये दोनों एक एक का बाल खींचता है तो एक एक का बाल खींचती है। और ये जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, ये तो कसम से बाय गॉड क्या बताऊँ मैं, ये भी कम नहीं है। अचानक से मुझे याद आया मैंने खीरा तो काटा ही नहीं। एक्चुअली मेरी हैबिट है कि मैं अगर किचन में घुसती हूँ तो मैं 4-5 काम एक साथ ही निपटा के मानती हूँ कि एक गैस बर्नर पे एक गैस बर्नर पे एक, दूसरे पे दूसरा। जब तक के लिए कुछ गर्म हो रहा है तब तक के लिए कटिंग चॉपिंग कर दी, जब तक के लिए कुछ उबल रहा है तब तक के लिए बर्तन कर दिए। इस तरह से मैं मतलब किचन में तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस फटाफट 5-6 काम एक साथ ही निपटाना है, ज़रूरी है। तो वो मेरी हैबिट में ही पड़ रखा है। तो फटाफट मैं खीरा वीरा काटने लगी, जब तक के लिए श्रीवेदा खेल रही थी। और श्रेयांश तो अपनी नानी के साथ बाहर घूम रहा है इस टाइम पे। तो इन दोनों का मैं बता रही थी, ये दोनों इतने मस्तीखोर हो रखे हैं। एक एक का बाल खींचता है, एक के आंखों में उंगली डालता है। इन दोनों के सामने परमानेंटली हमको खड़े रहना ज़रूरी है। काम के बीच में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तभी एनर्जी बनी रहेगी। जब तक के लिए मैंने सोचा मैं पानी वानी पीती हूँ, तब तक के लिए, और प्रेशर कुकर की सीटी लग रही है, तब तक के लिए फटाफट मैंने चावल वगैरह भिगा दिए धुल करके। और देखो मेरी बेटी के हाल, अपने आप तो पूरे घर में पसारा मचा करके सो गई,
और मेरे लिए पीछे काम छोड़ दिया। और बेटी तो बेटी, बाप के काम देखो ज़रा। बेटी के पिताजी ने ये कर रखा है पूरा इस तरह से घर। फिर मैंने फटाफट उसको भी समेटा, किसी तरह रूम वगैरह ठीक किया। फिर उसके बाद फटाफट किचन में आ गई। किचन में दाल में अगर हरी धनिया ना डाली जाए तो फ्लेवर ही नहीं आता। हरी धनिया का जो फ्लेवर आता है ना, वो भी कच्ची डाली जाए लास्ट में, वो गज़ब का होता है खाने में। उसी टाइम पे एट द सेम टाइम मैंने बोतलें भी रख रखी थी बच्चों की, दूध की। स्पेशली श्रीयंश की है ये बोतलें, श्रीवेदा की तो नहीं है। श्रीवेदा तो मेरे पे डिपेंडेंट है, तो श्रीयंश की बोतलें भी मैंने वेपोराइज्ड कर दी अच्छे से। और मैं अपने आप में ड्राई फ्रूट्स खाने लग गई। हेल्थ का ध्यान देना भी काम के बीच में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हेल्थ नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। और मदर के लिए तो हेल्थ स्पेशली मैटर करती है। तो मैं बीचों बीच, काम के बीचों बीच बहुत चीज़ें खा लेती हूँ। इतनी देर में जब तक के लिए मैंने सोचा मम्मी और आ रहे हैं, तब तक के लिए सब्ज़ी चॉपिंग करके रख दी। और देखो मेरा बेटा आ गया घूम घाम करके मार्केट से, और मेरी मम्मी भी आ गई। और मेरी मम्मी ने फटाफट अपनी दुकान खोल दी कपड़ों की। मेरे को तो शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, बट मेरी मदर को बहुत ज़्यादा है। तो वो मना भी करेंगे तो मेरी मदर मानती नहीं है, वो लेके ही आती है कपड़े, कभी मेरे लिए, कभी महेश के लिए, कभी बच्चों के लिए। तो वो रोक नहीं सकती हूँ मैं। लेकिन बहुत अच्छी शॉपिंग करी थी, बहुत अप टू डेट जो चाहिए था बच्चों के लिए वो ही लेके आई। और देखो एक अलग ही टाइप का तीतर भी लेके आ गई मेरी मम्मी। मेरी श्रीविदा के टीथिंग प्रोसेस शुरू हो रही है, तो उसके लिए सो दैट उसको ज़्यादा मतलब इधर उधर फालतू चीज़ें ना कर चबाने लगे। और एक ही इतना स्वीट सा ड्रेस मम्मी लेके आई है, मेरे को इतना पसंद आया ये ड्रेस कि मैं तो रह ही नहीं पाई। मैंने श्रीवेदा के बस देखते ही तुरंत डाल दिया, बिकॉज और श्रीवेदा भी उसमें इतनी क्यूट लग रही है, इतनी क्यूट लग रही है। मुझे लगता है मुझ पर श्रीवेदा पे पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। मुझे भी पिंक वैसे पसंद ही है। और देखो श्रीवेदा अपनी नानी की गोद में, श्रीवेदा को भी ये ड्रेस इतनी पसंद आ गई कि वो भी उस ड्रेस को देख करके खींचने लगे अपनी तरफ कि मुझे दे दो, मुझे ट्राई करना है। तो मैंने उसको डाल ही दिया वो ड्रेस, मेरे से भी नहीं रहा गया। और श्रीवेदा देखो ये हाथ में आजकल पता नहीं ये क्या कर रही है, कागज़ को लेकर के चबा रही है, मुंह में डाल रही है। फिर 10 बार मुझे उसे देखना पड़ जाता है। मैं कुछ भी काम करते करते कम से कम 10 बार दौड़ करके बाहर आ करके एक बार उसे चेक ज़रूर करती हूँ कि ये दोनों मस्ती ना मारे, मतलब एक दूसरे को मारे ना, और दूसरा कि ये कुछ खाए ना। श्रीवेदा स्पेशली, श्रीयंश की तो एज निकल गई खाने वाली, चबाने वाली। तो उसको देखते देखते मैं मम्मी से गप्पे शप्पे लड़ाते मार्केट में क्या लिया, क्या नहीं लिया, कहाँ है, कैसा मार्केट है, वो सब बारे में पूछ के टाइम निकला हमारा कम से कम अच्छा खासा 1-1.5 घंटा ऐसे ही निकल गया। और जब तक मम्मी की शॉपिंग कलेक्शंस में देख रही थी, इतने देर में मम्मी ने आराम से अपने लिए चाय बना दी। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, पर मेरी मम्मी चाय की बहुत शौकीन है। और कुछ लोग ना बिना चाय पिए रह ही नहीं सकते। उनको चाय चाहिए रहता, नींद नहीं आती उनको बिना चाय पिए। बेटी को देखो मेरे कितने प्यार से मेरे पास आ रही क्रॉल करते करते। इसलिए तो बेटियाँ इतनी स्वीट होती है, इतनी स्पेशल होती है, बिना मदर के तो वो रह ही नहीं पाती है। मुझे इसलिए मेरे को बेटी चाहिए ही चाहिए थी। और थैंक गॉड कि मेरे को बेटी मिली। इस बात के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।